अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जो मेरा पहला फर्स्ट वाला लेक्चर था फाइनल टर्म्स की फील्ड में, वो आप लोगों ने सुना होगा और आप आई होप सो कि वो आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो आज मैं हाज़िर हूँ लेक्चर नंबर 24 के साथ, ठीक है? तो इसमें हम जो है रियल टाइम इंटरप्ट्स पढ़ने वाले हैं और हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी इसको टच करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो है चैप्टर स्टार्ट करना था, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमारे पास रियल टाइम इंटरप्ट्स हैं और हार्डवेयर इंटरफेसिंग है, ठीक है? तो हम इसमें पता है क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरह से अपने कीबोर्ड के इंटरप्ट्स को यूज़ करते हैं, किस तरह से कीबोर्ड के इंटरप्ट्स को जो है इस लेक्चर का जो हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा ना, वो हमारा ये होगा कि हम कीबोर्ड के इंटरप्ट्स क्या चीज़ है, ठीक है? इंटरप्ट्स को हम डिसेबल और इनेबल किस तरह कर सकते हैं और हमारे पास IRQ क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है? और हमारे पास जो है हम किस तरह से अपने कीबोर्ड को डिसेबल कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। हम इनेबल करना हो तो क्या करते हैं, डिसेबल करना हो तो क्या करते हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये थ्योरी है, इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट ये दिया हुआ है कि हमारे पास जो है ना 8 इनपुट पिन्स होती हैं, ठीक है? हमारे पास जो इधर आपको गिवन भी होगा, ठीक है? हमारे पास एक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PIC, ठीक है? इसकी जो है इनपुट सिग्नल जो होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक है? इनपुट और आउटपुट सिग्नल जो होती हैं वो 8 होती हैं, जो प्रोसेसर तक जो है इंटरप्ट्स को पहुंचाती हैं, ठीक है? आपको मैं ये पेंट पे जो है इसका बताता हूँ कि इसकी कंसेप्ट इसका क्या है, ठीक है? मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना, ये हमारा प्रोसेसर है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये प्रोसेसर है, ठीक है? उसमें जो है 8 पिन्स जा रही हैं, ठीक है? ये एक पिन होगी, ठीक है? ये दूसरी पिन होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी, पांचवी, एक ऊपर लगाता हूँ, छठी हो गई, उसके बाद इधर एक और लगाते हैं, सातवीं होगी और ये आठवीं। ये इसमें 8 लाइन्स, मतलब कि 8 पिन्स जा रही हैं, ठीक है? और इन 8 पिन्स के थ्रू जो है हमारा जो इंटरप्ट्स जो प्रोसेसर तक जाती हैं, ठीक है? तो इसको हम दे देते हैं कि ये हमारे पास जो है ना, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इंट 0x, ये 00 है, ठीक है? इसी तरह ये 1 हो जाएगी, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4, ये 5, ठीक है? ये 6 और ये 7। टोटल हमारी जो होती हैं वो 8 पिन्स होती हैं, 0 से लेके 7 तक, ठीक है? और इनके थ्रू जाता है हमारे पास। अब इंटरप्ट कैसे जाती है, किस तरह जाती है, ठीक है? अब हमारे पास जो ऊपर वाली होती है ना, 0 जो वाली जो होती है हमारे पास, वो हमारी हाई प्रायोरिटी की होती है, ठीक है? कि मतलब हम अगर हमारे पास इन सातों पे मतलब एक ही टाइम में सातों पे हमारे पास इंटरप्ट्स आए ना, तो सबसे पहले इंटरप्ट जो प्रोसेसर तक पहुंचेगी वो कौन सी पहुंचेगी, 0 वाली, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ये होती है। उसके बाद 1 वाली होती है, उसके बाद 2 वाली होती है, उसके बाद 3 वाली, उसके बाद 4 वाली। तो जब हमारे पास इधर से इंटरप्ट कोई आती है ना, तो हमारे पास इधर एक सर्किट बना होता है इस जगह पे, ठीक है? कहीं भी मतलब एक सर्किट बना होता है, वो सर्किट हमारे पास जो है तो पहले क्लोज होते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हमारे पास ये इंटरप्ट इस पे आई है, ये तो क्लोज होगा, बाकी सारे सर्किट जो है वो ओपन हो जाएंगे, ताकि हमारे पास दूसरी सारी इंटरप्ट जो होती हैं वो इधर पेंडिंग रह जाती हैं, मतलब इधर जो है ना, इधर ही खड़ी रहती हैं, जब तक वो अगर ये इंटरप्ट जो है प्रोसेस होकर इधर वापस जब तक नहीं चली जाती, तब तक वो इधर ही रहती हैं, मतलब कि स्टॉप रहती हैं, पेंडिंग में रहती हैं। जब ये इंटरप्ट होकर वापस चली जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट इंटरप्ट आएगी, नेक्स्ट हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगी, ठीक है? और इसी तरह इसका एक और कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 3 वाली पिन पे जो है एक इंटरप्ट आती है, ठीक है? ये इंटरप्ट आती है, तो हमारे पास नीचे वाली तो ओपन हो जाएंगी, लेकिन हाई प्रायोरिटी वाली जो है वो वाली सर्किट क्लोज ही रहेंगे। क्यों क्लोज रहेंगे? क्योंकि उनकी हाई प्रायोरिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वाली जो इंटरप्ट है वो प्रोसेस हो रही है प्रोसेसर में, ठीक है? वो अगर प्रोसेस हो रही है तो उसके प्रोसेस होने के दरमियान ही हाई प्रायोरिटी पे एक और इंटरप्ट आ जाती है, तो क्या होगा, ये 3 वाली जो है ना, वो पेंडिंग हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी फिलहाल के लिए। और पहले जो है हमारे पास हाई प्रायोरिटी वाली इंटरप्ट जो है वो प्रोसेस होगी, उसके बाद वो नेक्स्ट चलेगा। आई होप कि इसका कंसेप्ट आपको समझ आया होगा कि किस तरह से हमारी जो है पिन्स में इंटरप्ट्स आती हैं। और यही चीज़ उन्होंने इधर समझाई है कि हमारे पास जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली जो होती है, वन इज वन बाय वन अकॉर्डिंगली, और हमारे पास 8 पॉसिबल इंटरप्ट्स होती हैं। उसके बाद कि हमारे पास किस तरह से वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले की होती है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद इस तरह, ठीक है?
उसके बाद हमारे पास और उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं कि हमारे पास 8 हमारे पास इनपुट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है? जो उसके बाद 8 सिग्नल होते हैं, उसके बाद उन्होंने ये दिया हुआ है कि हमारे पास 8259 जो होते हैं हमारे पास टेक्निकल नंबर्स होते हैं, PICs। PIC क्या है? ये इधर ऊपर उन्होंने बताया कि हमारे पास प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होता है। इधर मैंने आपको ऊपर कहीं बताया, ये प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। आगे शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ होगी, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये PIC क्या है, ठीक है? उसके बाद वो आगे क्या समझाते हैं कि हमारे पास हाँ, हमारे पास द 8 इनपुट सिग्नल्स होते हैं, ठीक है? जो कि हमारे क्या कहलाते हैं? IRQ कहलाते हैं। The 8 input signals to the PIC are called interrupt request IRQ. The 8 lines are called IRQ0 to IRQ7। ये जो चीज़ मैंने अभी समझाई है ना आप लोगों को, इधर पेंट का आगे वो मैंने क्लोज कर दिया, बल्कि नहीं है, ये वाले हमारे IRQ कहलाते हैं। IRQ सिग्नल्स होते हैं, IRQ सिग्नल्स 0 से लेके 7 तक, ये वाले, ठीक है? हमारे ये क्या कहलाते हैं? IRQ सिग्नल्स, ठीक है? IRQ सिग्नल्स, ठीक है? ये 7 तक इनके वो होती हैं, नंबर्स होते हैं, और टोटल ये 8 सिग्नल्स होते हैं। उसके बाद क्या है कि हमारे पास द 8 लाइन इज कॉल्ड IRQ 0 to IRQ 7। These are input lines of 8451। For example, IRQ 0 is derived by timer device। The timer device keeps technical pieces। तो इस तरह मतलब वो डिफरेंट जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। 0 जो होती है हमारी, जो है वो इधर उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास IRQ 0 जो है वो टाइमर डिवाइस होती है, ठीक है? हमारे पास पहली जो है वो टाइमर का इंटरप्ट कोई भी हो तो उसके लिए वो यूज़ होती है। मतलब कि हमारे पास कोई भी टाइमर का इंटरप्ट आएगा तो वो हमारे पास IRQ 0 पे आएगा, इस मतलब कि इस वाली पोर्ट पे आएगा, ठीक है? इस वाली लाइन पे आएगा टाइमर का, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास सेकंड IRQ 1 होती है, वो हमारी होती है कीबोर्ड की, ठीक है? जब हमारे कोई भी इंटरप्ट कीबोर्ड से आएगी ना, तो वो जो है हमारी कीबोर्ड के लिए हमारी क्या होती है? ये वाली सेकंड वाली लाइन, ठीक है? 1 वाली लाइन जो होती है IRQ 1 जो है हमारी कीबोर्ड के लिए यूज़ होगी। इधर उन्होंने दिया भी है IRQ। और ये जो है हमारे एमसीक्यूज़ में भी ये चीज़ें आती हैं कि आपके पास IRQ 1 क्या करती है, IRQ 0 किसके लिए होती है, IRQ, तो ये 7 हैं, लाइन्स हैं। इनको आप लाज़मी देखिएगा, लाज़मी वॉच आउट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे एमसीक्यूज़ में लाज़मी आएँगी, ठीक है? हमारे पास IRQ 1 है, वो क्या करती है? IRQ 1 हमारे कीबोर्ड के लिए यूज़ होती है। जब भी हमारे कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस होगा, कोई भी IRQ हमारे पास कीबोर्ड से जो है इंटरप्ट जनरेट होगी, तो वो हमारे पास कहाँ पे आएगी? IRQ 1 लाइन पे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हम जब भी मतलब कीबोर्ड को प्रेस करते हैं या रिलीज़ करते हैं, तो वो IRQ 1 पे आती है। इस तरह IRQ 2 पे क्या आती है? कैस्केडिंग, ठीक है? कैस्केडिंग इंटरप्ट्स आती हैं, जो हमारे पास आउटपुट जो है आउटपुट ऑफ सेकंड्स, इतने सेकंड्स में आती हैं। इसकी ये इतना खास नहीं पूछा जाएगा, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा एक दफ़ा। लेकिन ज़्यादातर ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास IRQ 2 किसके लिए यूज़ होती है, IRQ 1 किसके लिए यूज़ होती है, या कीबोर्ड इंटरप्ट के लिए हम कौन सी IRQ यूज़ करते हैं, कीबोर्ड की इंटरप्ट्स कौन सी IRQ पे आती हैं। तो ये चीज़ें आप देखिएगा लाज़मी। उसके बाद हमारे पास है द IRQ 3 किसके लिए होती है? कॉम फाइल 2 और IRQ 1 IRQ 4 कॉम फाइल 1, ठीक है? IRQ जो है सीरियल पोर्ट कॉम 2 और IRQ 4 सीरियल पोर्ट कॉम 1। जो है हमारे पास 4 जो है वो कॉम 2 के लिए यूज़ होती है, और 5 और हमारे पास सॉरी 2 कॉम 2 के लिए IRQ 3 यूज़ होती है, और IRQ 4 के लिए वो कॉम 1, ठीक है? उसके बाद IRQ 5 जो है वो किसके लिए यूज़ होती है? साउंड कार्ड के लिए और नेटवर्क कार्ड के लिए। IRQ 5, और ये वाले क्वेश्चंस आते रहे हैं हमारे क्विज़ेज़ में, आते रहे हैं, और हमारे पास लास्ट टाइम जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें भी आए हैं ये, कि IRQ 5 जो है हमारे पास वो साउंड कार्ड के लिए और नेटवर्क कार्ड के लिए यूज़ होती है, ठीक है? या फिर मॉडेम के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारे पास एक है IRQ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स दैट 2 डिवाइसेस इन द सिस्टम वांट टू यूज़ द सेम IRQ लाइन्स, ठीक है? IRQ कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि IRQ कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है? IRQ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 डिवाइसेस जो है एक सिस्टम पे सेम टाइम में एक ही लाइन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसको वो हमारे पास क्या आ जाता है? IRQ कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अक्सर आपके सिस्टम्स में ऐसी एरर्स आते भी हैं, लेकिन हम कभी नोट नहीं करते। उसके बाद IRQ 6 जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि हमारे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए कौन सा यूज़ होता है? IRQ 6, ठीक है? IRQ 6 हमारा किसके लिए यूज़ होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। उसके बाद IRQ 7 जो होता है वो यूज़ होता है पैरेलल पोर्ट्स के लिए, ठीक है?
इसी तरह आपके पास आगे रीड आउट कर लीजिएगा सारा, इसकी आगे डिटेल गिवन दी हुई है उन्होंने, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो है ना, अब हमारे पास IRQ7 के आगे क्या स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आपको मैं बताता हूँ कि इधर हमारे पास जो है 0 से लेकर F तक नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसमें 0, 1, 2, 3, उसके बाद 9, ठीक है। उसके बाद A आ जाता है, फिर उसके बाद 11 को हम A से 10 रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद B। इसी तरह हमारे पास जो है 8 तक हमारे पास क्या थे, 7 तक, सॉरी 7, 8, ठीक है। 7 तक हमारे क्या थे, IRQs थे, ठीक है। इधर तक हमारे क्या थे, IRQ 7 तक, ठीक है। और आगे 8 से लेकर F तक हमारे क्या होते हैं, इंट होते हैं, ठीक है। इंटरप्ट्स, इंट इंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। इंट 8 पे हमारा इंट 0 होगा, 9 पे इंट 1 होगा, इसी तरह ए पे हमारा इंट 2 होगा, इसी तरह 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। 7 इंट्स होते हैं सॉरी 8 इंट्स होते हैं, और 8 IRQ होते हैं, वो हमारा 16 बिट्स के कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिएगा लाजमी, इसमें यही चीज़ जो है आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है इधर कि हमारे पास IO पोर्ट्स क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स क्या चीज़ होती हैं। तो हमारा जो है कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस के लिए, तो हमारा प्रोसेसर जो है IO पोर्ट्स को यूज़ करता है, ठीक है, या IO पोर्ट्स इनपुट आउटपुट्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दो ही ऑपरेशन होते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए, जो पॉसिबल जो होते हैं हमारे पास दो ही ऑपरेशन होते हैं, या वो रीड का होता है या राइट का होता है, या वो रीड करता है या राइट करता है, इसके अलावा कोई ऑपरेशन नहीं करता, ठीक है। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इधर आपको गिवन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ देखिएगा कि हमारे पास इट डज नॉट कंट्रोल, अच्छा हाँ, ये फॉर कम्युनिकेटिंग पेरिफेरल डिवाइसेस द प्रोसेसर यूज IO पोर्ट्स, ठीक है। IO पोर्ट्स यूज करता है, ये एमसीक्यूज में आएगा लाजमी, या इसको आप देखिएगा कि कम्युनिकेट पेरिफेरल डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए जो है हमारा जो प्रोसेसर है किस चीज़ को यूज़ करता है, IO पोर्ट्स को यूज़ करता है। उसके बाद दो ऑपरेशंस कौन से होते हैं, देयर आर ओनली टू ऑपरेशंस विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड पॉसिबल, रीड और राइट ऑपरेशन। रीड और राइट ऑपरेशन के अलावा कोई ऑपरेशन नहीं होता हमारे पास, रीड या रीड करता है वो, या राइट करता है, ठीक है। और IO ports चेक करते हैं, द प्रोसेसर कैन रीड और राइट एन IO port, when an IO port is read or written to the operation is not as a simple, it happens in memory, some hardware changes its functionality and perform। तो हमारे पास जो होता है समटाइम जो होता है ऐसा होता है कि हम जो है हम प्रोसेसर पे कुछ चीज़ रीड कर रहे होते हैं या राइट कर रहे होते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि हम IO पोर्ट्स पे जो है कुछ कोई ना कोई चीज़ रीड या राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नीचे उन्होंने एक और चीज़ दी हुई है जो आपके लिए है, ये है हाउएवर व्हेन IO ओनली, मतलब इनपुट आउटपुट्स पोर्ट्स होते हैं ओनली द लोअर 16 बिट्स द एड्रेस बस आर यूज्ड, मीनिंग दैट देयर आर टोटल 6 65 536 पॉसिबल IO पोर्ट्स। हमारे पास कितनी IO पॉसिबल पोर्ट्स हो सकती हैं, 65,536। ये हमारे पास एमसीक्यूज में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एमसीक्यूज में आया था, इसको आप एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो है कीबोर्ड जो है उसमें स्पेशल है, नो कीबोर्ड हैज़ स्पेशल, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको भी एक दफ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आगे भी आप लोग रीड आउट कीजिएगा, ये है, आप इसको एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा मैंने। अच्छा, उसके बाद इन और आउट की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं हमारे पास, तो हमारे पास जब भी हम जो है हमारे पास 256 से हमारा कम नंबर होगा तो उसको हम डायरेक्ट AL रजिस्टर में मूव करेंगे। इस चीज़ को आप माइंड कीजिएगा कि हमारे पास जब भी जो है हम हमारे पास ना ये 0x21 है ना, इसको हम डायरेक्ट AL में मूव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट AL में इन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 256 से कम नंबर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, AL में डायरेक्ट इन कर सकते हैं। अगर हमारे पास 256 से, जैसे कि उन्होंने सेकंड लाइन में कहा हुआ है कि हमारे पास 378 है, 256 से बड़ा नंबर है, तो उसको उन्होंने क्या किया, पहले DX में मूव किया और उसके बाद उसको DX को जो है AL में इन कर रहे हैं। इस चीज़ को देखिएगा लाजमी कि हमारे पास क्या करते हैं हम, जब भी हम इन या आउट के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जब भी हम अपने कोड में इन या आउट के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये आपका एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हम हमारे पास अगर 256 से
कम नंबर है तो हम उसको डायरेक्ट AL में इन कर लेंगे। ठीक है, एक ही लाइन हमारी होगी इंस्ट्रक्शन की कि हम लिखेंगे इन AL, 0x21 या 0x22, 23 एंड सो ऑन, जो भी हम लिखना चाहें 256 तक। अगर हमारा 256 से बड़ा नंबर है, 256 से लार्ज नंबर है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले उसको DX में मूव करेंगे। DX में जब मूव करेंगे उसको, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, DX को हम AL में इन करेंगे। ठीक है, और सेम एज जो उसके अपोजिट ऑपरेशन है कि जब हम आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया था, 0x21 को हम AL में इन किया था, अब हम क्या करेंगे, AL को 0x21 में आउट कर देंगे। और अगर हमारा 256 से लार्ज नंबर है तो उसको आउट करने का ऑपरेशन ये है, पहले हम उसको DX में मूव करें, ठीक है, उसके बाद जो है हम उसको AL को DX में आउट कर दें। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। आप समझेंगे इसको, थोड़ा-सा इस पे फ़ोकस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद PIC पोर्ट्स क्या होती हैं? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर क्या होता है? हैज़ 2 पोर्ट्स होती हैं, ओनली 2 पोर्ट्स होती हैं। कौन-कौन सी? 20 एंड 21। ठीक है? जो पोर्ट 20 है इज द कंट्रोल पोर्ट, वाइल द 21 इज द इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। 20 पोर्ट कौन सी है? वो हमारी जो है कंट्रोल पोर्ट है, और 21 कौन सी हमारे पास? ये मास्क रजिस्टर है। तो ये हमारे एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको आप माइंड लाजमी कीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा आप, कि हमारे पास पोर्ट 20 जो है हमारी, वो कंट्रोल पोर्ट है, और 21 जो है हमारे पास इंटरप्ट मास्क रजिस्टर है। ठीक है, विच कैन बी यूज फॉर सेलेक्टिवली। अच्छा, इसके बाद आगे जो है आप खुद से रीड आउट कीजिएगा, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। उसके बाद एक और इसमें चीज़ देखिएगा कि हमारे पास जो 0 बिट होता है ना, वो हमारा क्या करता है, इंटरप्ट को इनेबल कर देता है, और जो हमारा 1 बिट होता है ना, वो उसको डिसेबल कर देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इंटरप्ट क्या है, 0 बिट विल बी इनेबल इंटरप्ट, कि हमारे पास जब 0 हमारा होगा तो वो इंटरप्ट हमारे पास आने लग जाएंगी। जब हमारे पास 1 उसको बिट 1 कर देंगे तो हमारे पास क्या होगी, वो डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास नीचे एक एग्जांपल छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा है। तो ये प्रोग्राम हमारा कर क्या रहा है बेसिकली, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है अपने वर्ड पर लिखी हुई है। मैं उधर से आपको इसको समझाता हूँ कि हमारा प्रोग्राम बेसिकली करता क्या है। पहले इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा कि हमारा प्रोग्राम ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं इसमें क्या चीज़, 0x21 को AL में हम इन कर रहे हैं। हमारे पास ये जो 21 है, ये हमारा 256 से छोटा है ना, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट AL में इन कर रहे हैं। अगर हमारे पास 256 से बड़ा नंबर होता है तो क्या करते हैं हम, मैंने ऊपर बताया आपको, पहले इसको DX में मूव कर दे, और उसके बाद DX को जो है हम AL में इन कर दे। तो अभी हमारा ये 256 से छोटा नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट AL में इन कर रहे हैं। तो रीड इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, हम इसको कह रहे हैं कि हमारे पास इंटरप्ट मास्क का जो रजिस्टर है उसको आप रीड करो। तो ये उसके लिए हमारे पास ये होता है, मैंने ऊपर बताया भी है आपको कि हमारे पास जो है ये 21 जो होता है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर के लिए यूज़ होता है, और 20 जो होता है वो हमारा कंट्रोल पोर्ट के लिए यूज़ होता है, कि कंट्रोल हमारा कंट्रोल पोर्ट इसको हम जब हम करते हैं, आगे हम इसका भी एग्जांपल देखेंगे, हम उसमें समझाऊंगा आपको कि इसके ऑपरेशन क्या होते हैं। तो फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास इसको वो इन कर रहे हैं। इन करने के बाद हमने इसमें 1 बिट सेट कर रहे हैं। जब भी हम और का ऑपरेशन यूज़ करते हैं, आपने लास्ट टाइम और एंड के ऑपरेशंस पढ़े होंगे, एंड और एक्स और, ठीक है, तो इसके आप जो ऑपरेशन पढ़े होंगे, जब भी हम और यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम 1 करते हैं। ठीक है, एंड के ऑपरेशन में क्या करते हैं हम, और के ऑपरेशन में क्या करते हैं, इसमें 1 सेट कर देते हैं, 1 सेट हो जाता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको आउट कर रहे हैं, राइट बैक मास्क रजिस्टर, हम उसको वापस से उसको बैक कर रहे हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम करेगा क्या, हमारा ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करेगा, हमारे कीबोर्ड को डिसेबल कर देगा, कंप्लीटली डिसेबल कर देगा। हमारे कीबोर्ड से कोई इंटरप्ट नहीं आएगी, कोई भी इंटरप्ट हमारे कीबोर्ड से नहीं आएगी। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ आपको बतानी थी मैंने, ये ऊपर 20 और 21 जो होती हैं वो हमारी यूज़ होती हैं किसके लिए, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल्स होती हैं ये। ठीक है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल्स। और उसके बाद जो 60 और 64 होती हैं वो हमारे कीबोर्ड के लिए होती हैं। उसमें हमारे पास कीबोर्ड के सारी कीज़ होती हैं, कीबोर्ड की हमारे पास सारी 60 और 64 में स्टोर होती हैं। जो भी हमारे पास, जितने भी हमारे पास कीबोर्ड्स, आपको पता है, आपको मैं बताऊँ एक बात की, हमारे पास जो भी कीबोर्ड में होते हैं ना, हर बटन का एक कोड होता है। ठीक है, वो उसको स्टोर होता है। वो कहाँ पे स्टोर होता है, 60 और 64 पिन्स में PIC जो होते हैं उस पे उसका स्टोर होता है। सब एक एक, हमारे पास एक एक बटन जो होता है ना, हमारे पास सिंपली हम प्रेस कर देते हैं, लेकिन उसमें कोड होता है। वो कोड्स भी आपको बताऊंगा, मैंने राइट किए हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हमारे पास 378 जो होता है वो हमारे पास पैरेलल पोर्ट के लिए यूज़ होता है।
20 और 21 किस लिए होता है? प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल्स के लिए यूज़ होता है। 20 और 21 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोल के लिए, 60 से लेकर 64 तक कीबोर्ड के लिए, और 378 जो होता है हमारा पैरेलल पोर्ट के लिए। ये चीज़ लाजमी याद कीजिएगा, इसमें एमसीक्यूज लाजमी आएगा, गारंटी वाली बात है, इसमें एमसीक्यूज आएगा लाजमी। ओके, अच्छा अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। मैंने अपने इधर राइट किया हुआ है। ये जो कोड है ये दो पार्ट्स का कंसिस्ट करता है। सेकंड पार्ट को तो आपको पता है, फर्स्ट पार्ट पे हमने डिस्कस करना है। तो हम क्या करते हैं, पोर्ट्स आईओ जो ऑपरेशन है, ये इसके फर्स्ट ऑपरेशन क्या कर रहा है, इसको ये हमारे पास रीड कर रहा है डाटा आईओ पोर्ट से और उसको स्टोर कर रहा है एएल रजिस्टर में, ठीक है। और ये परफॉर्म क्या कर रहा है, परफॉर्म अ बिटवाइज और ऑपरेशन बिटवीन द कंसिस्टेंट ऑफ एल रजिस्टर एंड द वैल्यू टू स्टोरिंग द रिजल्ट बैक इन एएल। तो हमारे पास जो है दो क्या है, वो एएल में वैल्यू स्टोर कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है, राइट द कंटेंट्स ऑफ एएल रजिस्टर इनटू आईओ पोर्ट। तो वो वापस जो है आईओ पोर्ट में उसको राइट कर रहा है। हम पहले क्या करते हैं, हम आईओ पोर्ट्स में से जो डाटा है 0x21 का वो उठाते हैं किसमें, एएल में, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, चेंजिंग करके वापस से उसको उधर ही जो है हम अब राइट कर देते हैं, राइट बैक कर देते हैं कहाँ पे, उसके आईओ पोर्ट्स में वापस से राइट कर देते हैं, ताकि हमारे पास अब चेंजिंग हमने क्या किया, उसमें 1 हमने इंटरप्ट कोड को 1 सेट किया है, बिकॉज हमारे पास कोई इंटरप्ट ना आए बाहर से, कीबोर्ड से कोई इंटरप्ट ना आए, कोई भी कीबोर्ड से हो, बाहर से कोई भी पुरानी दुनिया से कोई इंटरप्ट ना आए। क्योंकि इस दफ़ा मतलब अगर हम फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर अपना एक काम कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि उसमें कोई इंटरप्ट आए, वो डिसेबल हो, या वो प्रोग्राम अपना ऑपरेशन कर रहा है उसमें कोई इंटरप्ट आएगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो डिस्टर्ब होगा, हम नहीं चाहते वो डिस्टर्ब हो, तो हम उसको क्या करते हैं, हम इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं। तो हमारे पास सेकंड जो है वो क्या करते हैं, वो सेकंड, ये तो आप इसको तो आपको पता ही है, ये हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बिट वाइज ऑपरेशन क्या काम करता है, अब आप देखो कि और ऑपरेशन क्या काम करता है, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताता हूँ। द वैल्यू ऑफ एल आफ्टर परफॉर्मिंग द बिट वाइज और ऑपरेशन विद टू जो है क्या करता है, और एल को टू विल डिपेंड ऑन द करंट कंटेंट्स ऑफ द एल रजिस्टर के करंट कंटेंट क्या है। तो हमारे पास अगर जो है हमारे पास उसमें ऑपरेंड द सेकंड ऑपरेंड इफ द फर्स्ट और सेकंड बिट इज सेट, जो है हमारे पास अगर उसमें हम जब और प्रिंट सेंड करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें रिजल्ट बिट, इसके बाद ये नीचे उन्होंने कुछ दिया, एग्जांपल्स दी हुई हैं। इफ द करंट वैल्यू ऑफ, अगर एल की अगर करंट वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी, 2, ठीक है। और अगर हमारे पास, तो अब इधर देखो एक चीज़, ठीक है, कि हमारे पास उसकी करंट वैल्यू 0 है तो उसमें 2 सेट कर देगा, अगर उसमें जो है करंट वैल्यू 1 है उसमें 2 आप करेंगे, उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि हमारे पास उसमें क्या है, हेक्साडेसिमल में कितना बनेगा। हम ऑलवेज जो है उसका फर्स्ट बिट देखते होते हैं, फर्स्ट बिट में क्या वैल्यू है, 0 है या 1 है, 0 है या 1 है, ठीक है। तो हमारे पास इधर इस तरह 0 और 1 का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। आप देखिएगा, ये देखो इधर हम जब 2 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे जब, तो फिर 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगेन से 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर 2 होगा। तो आप इसमें से 2 अगर माइनस करें तो इधर 0 बनता है, इधर 1 बनता है, इधर 0 बनता है, इधर 1 बनता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 0 और 1 का ऑपरेशन होता है, हम उसको 2 से एडिशन करके जो है उसमें हम सेट करते हैं, एक बिट सेट करते हैं 0 और 1, ठीक है। 0 किसके लिए होता है, कि हमारे पास इनेबल करने के लिए इंटरप्ट को, और 1 किस लिए होता है, इसको डिसेबल करने के लिए होता है, ठीक है। तो उसकी हम वैल्यू को चेंज करने के लिए हम एल को और को यूज़ करते हैं, और एल को 2 कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वो बताता हूँ जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, कि हमारे पास जितने भी कीबोर्ड पे होते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके एक स्पेशल कोड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमारा जो कॉमनली यूज़ होता है ना, हमारे पास ये वाला पीसी यूज़ होता है, हमारे पास डिफरेंट पीसीज़ के लिए डिफरेंट कीबोर्ड्स होते हैं, डिफरेंट कीबोर्ड्स के डिफरेंट स्कैन कोड्स होते हैं, ठीक है। तो स्कैन कोड्स जो मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था, जिसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था, वो ये है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं ये, ठीक है। उसके कोड्स क्या हैं, ये देखो, ए के लिए ये कोड है, बी के लिए ये कोड है, सी के लिए ये कोड है, डी ई एफ जी एच आई जे के, ये पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं। ये देखो आप सारे देख लीजिएगा, आपको नेट से आपको इजीली मिल जाएंगे। नंबर्स के लिए ये कोड्स हैं, उसके बाद स्पेशल कीज़ के लिए ये कोड है, स्पेशल कीज़ के लिए इंटर के लिए, बैक स्पेस के लिए, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अच्छा, हमारे पास लास्ट टाइम असाइनमेंट भी आई थी लेफ्ट और राइट शिफ्ट की, उसमें भी हमारे पास हमने क्या दिए थे, 0x2a दिया था और 0x36 दिया था। तो ये हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के कोड्स हैं, स्कैन कोड्स हैं, ठीक है। आपने लास्ट टाइम की असाइनमेंट जो आपने की थी, जिसमें हमने लेफ्ट और राइट प्रेस करना था, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास क्या था, हमने ये वाले कोड्स दिए थे। ये बेसिकली कोड्स क्या हैं, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के कोड्स हैं,
हम तो कितना ईज़िली हम प्रेस कर देते हैं, हम शिफ्ट प्रेस किया, ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, लेकिन उसके लिए प्रोसेसर को कितना कुछ घूमना पड़ता है, कितना कुछ उसको कोड में कन्वर्ट करके उसको फिर आगे समझता है, समझ के वापस हमको जो है उसमें देता है। तो ये देखो, ये सारे कोड्स आप देख लो, इसको आपको ईज़िली जो है वो नेट पे मिल जाते हैं, और उसका नोट भी दिया हुआ है कि हमारे पास जो है हमारे पास डिफरेंट कोड्स होते हैं, डिफरेंट उनके लिए सिस्टम्स, डिफरेंट सिस्टम्स के लिए डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो चलिए, हमारे पास जो प्रोग्राम जो हमने लिखा है ये वाला, ये सेम वही प्रोग्राम है जो उधर बुक पे दिया हुआ है। इसको हम रन करके देखते हैं कि भाई ये हमारा जो है करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं। ठीक है, कि हमारा वाकई जो हमारी वो कीबोर्ड डिसेबल होता है या नहीं होता। चलो मैं डॉस बॉक्स में चलता हूँ, डॉस बॉक्स में जाके इसको रन करके देखते हैं कि वाकई हमारा परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन के नहीं हो रहा। मैं लिखता हूँ, पहले अपने माउंट कर लेता हूँ। ठीक है, माउंट एन ASM सॉफ्ट, उसको एन से किया। उसके बाद क्या किया मैंने, मेरा प्रोग्राम किस नाम से है, EX91। तो पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। सॉरी, तो लिखा जा रहा है इधर में कर लिखना NASM EX91.ASM-O EX91.com। तो हमारा कोई एरर नहीं आया। अभी देखो हमारा कीबोर्ड वर्क कर रहा है ना, हमारी कीज सारी प्रेस हो रही हैं, लेकिन जब हम इसको देखेंगे, जब हम इसको ओपन रन करेंगे ना, तो हमारा कीबोर्ड जो है डिसेबल हो जाएगा। जब तक हम इसको डॉस बॉक्स को क्लोज नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है वो वैसा ही रहेगा, हमारा कोई काम नहीं करेगा। देखना, हम क्या करेंगे अब, EX91.com जैसे हमेशा से करते होते हैं, कॉम करेंगे, इंटर जैसे प्रेस करेंगे, हमारा मेरा अब मैं कीज़ प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है मेरे कीज़ सब कीज़ प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो कोई की जो है वर्क नहीं कर रही। क्या रीज़न है उसकी? बिकॉज उसने जो है इंटरप्ट फ्लैग जो है वो डिसेबल कर दिया है। हमारी कोई भी इंटरप्ट जो है वो नहीं आ रही। जब तक हम इसको अब क्लोज नहीं करेंगे, हमारी इंटरप्ट कोई भी काम नहीं करेगी, कोई भी काम नहीं करेगी। ये देखो, मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ कीज़, लेकिन वो उधर लिखा ही नहीं जा रहा कुछ। तो ये चीज़ है, हमारा प्रोग्राम बेसिकली क्या कर रहा था हमारा, कि इंटरप्ट को डिसेबल कर रहा था। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही था, लेक्चर नंबर 23। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आई होप कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।